एक जो पद्मावत वाली कहानी है, वो कहानी यूँ है कि अपने रतन सिंह मेवाड़ के राजा है और रतन सिंह के पास में एक दिन एक तोता आया। कौन आया उनके पास? और तोते ने आके कहा कि रतन सिंह जी, यहाँ से 7 समंदर पार। कितने समंदर पार? जैकलीन फर्नांडिस रहती है। जैकलीन कहाँ की है? सिंहल द्वीप के अंदर एक राजकुमारी रहती है, पद्मिनी। और भाई साहब इतनी सुंदर है, पूछो। है ना? यूँ पीती है तो गर्दन से, यहाँ से क्या पानी पीती है तो गर्दन का पानी दिखता। इतनी फूट है हाँ? क्या कहते हैं इस प्रकार से, है ना? गांव वालों की तारीफें करने का काम ही जोरदार सा होता है ना? अजीब सी। और तो मैं हंसता ही रहता हूँ कि मेरी मम्मी यूं कोई किसी लड़के की तारीफ करते हैं, भाई रे उनकी बीननी बहुत फूट रही है। कैसे? भाई अरे इतनी मोटी मोटी आंख है। तो मम्मी हेडलाइट थोड़ी थोड़ी छोटी कर, इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो सकती है? हाँ आंख मोटी आंख है। गांव वालों की तारीफें करने के तरीके अलग ही है। वैसे उन्होंने कह दिया कि जब पानी पीते यहाँ से दिखाई देता है एकदम, है ना? चावल को चौथो दाणो खावे, फूंकी मारी हवा मुड़ जावे। खाने में चावल का चौथा दाना खाती, इतनी छरहरी बदन की है कि फूंक मार दो तो हवा के अंदर उड़ जाए। अब कोई उड़ सकती है क्या? पर अपने वालों ने तारीफें की। अपने वालों की कि उसकी चाल जो हिरणी जैसी है। क्यों यूं छलांग लगा लगा, एक पैर यहाँ एक पैर, फिर तो बुरी लगेगी यार, गंदी लगेगी। कोई लड़की उछलती भी चले तो कौन सी बूढ़े लगे बाद में? चलना तो ढंग से आना चाहिए कम से कम। और हमने तारीफें की भाई, इस प्रकार की तारीफें की। तो उस तोते ने बताया, ऐसी ऐसी बातें बताई। रतन सिंह जिस तोते के पीछे पीछे चले गए। वहां पर राजा है गंधर्व से। राजा कौन है? रतन सिंह जी ने कई दिन देखने की कोशिश की, पद्मिनी कहीं दिख जाए, पर अगली राजकुमारी थी, कहां से दिख जाए? रतन सिंह जी के पास पैसे टकते थे, वो समाप्त हो गए। तो कहते रतन सिंह जी वहां 7 साल तक जोगी का वेश बना के घूमते रहे। कितने साल तक? 7 साल बाद में जिन गंधर्व से ने रतन सिंह जी को देखा और देखे का जेंटलमैन, किसी अच्छे परिवार के मालूम होते हो, ये क्या सन्यासियों जैसे वस्त्र धारण कर रखे, यदि युवावस्था में तुम जोगी बन गए, क्या कारण रहा इसका? रतन सिंह ने कहा कि साहब कारण आपके महलों के अंदर मौजूद है। मैं तो आगे राजकुमारी के चक्कर में राजा जोगी हो गया और पता चला कि तो हो कौन तुम? कि मैं मेवाड़ का राजा हूं। अच्छा, श्रीलंका वालों की क्या औकात कि मेवाड़ को मना करे, छोटा सा देश में अपना। और श्रीलंका को पता चला अगर मेवाड़ का राजा खुद मेरे राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया। उसने हाथों हाथ पद्मिनी की शादी की। रतन सिंह जी पद्मिनी को लेकर मेवाड़ पधारे, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और रतन सिंह जी के दरबार में एक पंडित जी रहते, उनका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन नाम करके एक ब्राह्मण थे। और एक दिन राघव चेतन ने पद्मिनी को देख लिया, और जैसे ही पद्मिनी को देखा वो गिर गए। रतन सिंह जी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी थप्पड़ मारूंगा मैं, फालतू इस प्रकार की नजरें आपकी। और बाहर निकाल दिया भाई राघव चेतन को। राघव चेतन को दरबार से जब बाहर निकाल दिया, अब राघव चेतन क्या करे? दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा। मेवाड़ वालों के दुश्मन दिल्ली वाले। दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से रतन सिंह जी के पिताजी ने वैसे थोड़े दिन पहले क्या लिया था? टैक्स। वो खार खाया हुआ बैठा ही था, तो कहा राघव चेतन वहां चले। योग्य व्यक्तियों की हर जगह कदर होती है, इंटेलिजेंट आदमी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अरे आओ पंडित जी, आओ पहली सीट पे बैठो, आप आगे बैठो और बताओ क्या चल रहा है आपके? पंडित जी का मजे हैं, तुम बता तेरे क्या चल रहा है? अलाउद्दीन ने कहा मेरे मजे हिंदुस्तान का सुल्तान। राघव चेतन ने कहा बोले आदमी, मजे रतन सिंह जी के। और उसने उतनी उतनी बातें उसने वैसी वैसी बातें बताई, ये इतनी सुंदर है, ये वो। और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इसके चक्कर में क्या कर दिए थे अटे। तो अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में कौन बताता है? और ये कहानी ढंग की छूट है, क्योंकि यदि हम इस कहानी पर विश्वास करें तो रतन सिंह का तो कार्यकाल ही 1 साल है। हम करें 7 साल तक श्रीलंका में घूमता रहा। फिर उससे भी बड़ी बात, तोता कब आके कहता है? यदि ऐसे तोते आके बताते हो, एक तुम ही पाल लो, तोता आगे बताते कि भाई 2 गली छोड़ गए हमने वॉकिंग उधर किया, अगर इधर पार्क सर ने कहा पार्क में भागना कुछ नहीं पड़ा, पार्क में उधर दौड़ लगा, कुछ मामला बन सकता है अपना। तोते कब बताते हैं यार आगे? फिर मेरे को तो हमेशा ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि श्रीलंका की राजकुमारी और फूट रही। तुमको देखे नहीं हमने श्रीलंका वालों को, कितने फूट रहे हैं, कितने फूट रहे नहीं है श्रीलंका वाले। वो भी अजीब सा लगता है मुझे। और फिर श्रीलंका से सीधा सीधा तो अपना कोई रिलेशन ही नहीं था। इस साइड का कोई जाए तो भी इधर जाए। उससे भी बड़ी बात, घटना है 1303 की। घटना कब की है? किताब लिखी जा रही है 1540। किताब कब लिखी जा रही है? 250 साल बाद। इतने सालों में तो पता नहीं कितने नमक मिर्च लगते हैं। तो कहानियां अपने आप चेंज हो जाती है, कहानियां बदलती रहती है। मैं तो कहता हूं आज जो मैंने अभी आपको ये कहानी सुनाई है, आप घर पे जाके अपने रूममेट को बताओगे तो अपनी तरफ से 2 नमक मिर्च लगा दो। आपको तो क्या रहेगा, सर ने आज पद्मिनी कहानी सुनाई, सर ने बताया हो पद्मिनी भयंकर सुंदर थी भाई साहब, जो कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो तुम अपनी तरफ से 2 कर दो। आपका दोस्त आगे किसी को बताएगा तो और 4 बातें कर दे। ये वो खलील जिब्रान की कहानी की तरह। सीरिया के एक बहुत बड़े राइटर थे खलील जिब्रान। क्या नाम था? पढ़ना है कभी टाइम मिले तो खलील जिब्रान की किताबें पढ़ेंगे। खलील जिब्रान एक कहानी में लिखते हैं, एक दिन एक गांव के अंदर, पहाड़ों के बीच में गांव है, एक गांव में कुछ युवा लड़के चौराहे पर खड़े, और उन युवा लड़कों में से एक लड़के ने कहा देखो देखो आसमान में 7 हंस उड़ते हुए जा रहे हैं। क्या उड़ते हुए जा रहे हैं?
सात सफेद हंस उड़ते हुए जा रहे हैं। एक ने कहा पर देखो यार, एक सातवां जो सफेद हंस है उसके राइट पैर के पास एक छोटा काला सा दाग है। और सबने देखा कि हाँ, उस सातवें सफेद हंस के राइट पैर के पास एक छोटा काला सा दाग था। उन्होंने अपने घर पर जाकर ये कहानी बताई कि आज हमने एक सात हंसों का जोड़ा देखा, पर उनमें से एक हंस के इतना बड़ा काला दाग था। आज भी उस गांव के अंदर वो कहानी सुनाई जाती है कि किसी समय यहाँ पर सात काले हंस रहते थे। दाग बड़ा होता चला गया, कितना सा था उन्होंने इतना बताया, फिर एक हंस पूरा काला हुआ, बाद में सातों हंसी क्या हो गए, काले हो गए। तो कहानियां इस प्रकार से बन जाती है, सेम का सेम ये। फिर दूसरी बड़ी बात, मलिक मोहम्मद जायसी यूपी का रहने वाला है। कहां का रहने वाला है? चित्तौड़ अपनी जिंदगी में कभी आया नहीं। उसने कहानी सुनी किसी से, सुन के लिख दी। उससे भी भयंकर बात, अलाउद्दीन खिलजी ये लिखता है, सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी ये लिखता है कि वो सिंगल देश की राजकुमारी थी। कौन से थे? अपने इतिहासकार कहते हैं कि सिंगल का मतलब सिंहल है। क्यों भाई, क्या पता सिंहल और सिंगल और कुछ रहा हो। अपने इतिहासकार का सिंगल सिंहल है, सिंहल जैसे श्रीलंका है। ये आपकी इमेजिनेशन है, वो क्या पता सिंगल के माध्यम से क्या बताना चाहता हूं। फिर दूसरा, हमने राजस्थानी सोर्सेज पढ़े नहीं। यदि कोई राजस्थानी सोर्सेज पढ़ता हिस्ट्री को लिखने में, तो अपने घर घर के अंदर पश्चिमी राजस्थान में कहा जाता है कि पद्मणी पुगल की थी। पद्मणी कहां की थी? हमने चौथी सभ्यता के दो के अंदर पढ़े, पुगल और स्वामणी। पुगलगढ़ रही पद्मणी, तूरानी, सिरमौर, जैसलमेर, जन्म लियो, परिणीगढ़, चित्तौड़। उस समय जैसलमेर रियासत हुआ करती पुगल में, बीकानेर नहीं लगता था तब। तो पुगलगढ़ रही पद्मणी, तूरानी, सिरमौर। ये पुगलगढ़ की पद्मिनी, तू सभी रानियों में क्या है? सिरमौर। जैसलमेर जन्म लियो, कौन सी रियासत में पैदा हुई? जैसलमेर। पुगल जैसलमेर के अंदर आता था। परिणीगढ़, चित्तौड़। तेरी शादी कहां पर हुई? आज भी इस प्रकार की बातें की जाती है। यदि लोग आज भी इस प्रकार के दोहे बोल रहे हैं, इसका मतलब पद्मिनी पुगल की। मैं कहता हूं आज भी गांव के अंदर कोई लड़का नखरे ज्यादा करे कि मैं इस लड़की शादी नहीं करूंगा, तो पतली नहीं, ये तो लंबी नहीं, तो घर वाले कहते थे हाँ देख लेंगे कौन सा पुगल की पद्मणी आएगी। आज भी पद्मणियों को तो कहां की बताई जाती है? पुगल की। हो सकता है वो सिंगल सिंगल वहां तक वो एक पुगल था, और पुगल 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 करते करते वहां तक जा जाते क्या हो गया? सिंगल। तुम अपनी तरफ से इसको सिंगल बना के क्या बना के, ये बात समझ में भी आती है कि बीकानेर से चित्तौड़गढ़ तो शादी की जा सकती। हो सकता है तो बीकानेर की सुंदर राजकुमारी पुगल की सुंदर राजकुमारी रही, उसकी शादी कहां पर की गई हो, बहुत समझ में भी बातें आती है। पर कविता हमेशा कल्पना होती है, क्योंकि कविता में कवि अपनी तरफ से चीजें जोड़ता है। हम पढ़ते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य भगवान भी नहीं पहुंच पाते, वहां तक क्या पहुंच जाता है कवि। वो इमेजिनेशन करता है, अपने इमेजिनेशन के आधार पर कहानियां रचता है। मलिक मोहम्मद जायसी का कोई दोस्त नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी एक कवि है। कवि अपनी कल्पना के अंदर कई प्रकार की बातें सोचता है। उसने कई प्रकार की बातें सोच ली, उसने इस प्रकार की चीजें कर दी। ये तो हमारे इतिहासकारों को ध्यान रखना चाहिए था कि एग्जैक्टली वो कहां से क्या जोड़ दे। उससे भी बड़ा गलती ये फिल्म बनाने वाले करके, और फिल्म बनाने वाले उन चीजों को और एग्जेजरेट कर जाते हैं। और क्योंकि आजकल हम हिस्ट्री फिल्मों से सीख रहे हैं, फिल्मों से सीख रहे हैं, तो बाद में एग्जेजरेशन इधर आ जाता है। वरना गांव के अंदर है ना, कोई आदमी ज्यादा झूठ बोलता है ना, कि झूठ बोलता है, बहकी बहकी बातें करता है, फेंकता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो गांव वाले उसको कहते हैं आप फिल्म है। क्या कहते हैं उसको? इसका मतलब फिल्म जो होती है वो बहकी बहकी बातें करती है, उसमें सच्चाई नाम की कोई भी चीज है। अब कोई पद्मावत मूवी देख के तो और ये कहे कि साहब मैंने पद्मिनी की हिस्ट्री जान ली, तो वो तो खुद ही पहले साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं इतिहास के साथ हमारा कोई लेना देना, इस फिल्म के किसी भी घटना या किरदार का इतिहास, भूतकाल या वर्तमान से किसी भी प्रकार का संबंध पाया जाता है तो उसे कोइंसिडेंस समझा जाए, इसके अलावा कुछ भी। हमारा उद्देश्य लोगों को इतिहास पढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। इतिहास पढ़ने के लिए स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन कीजिए, ऐसा लिखा हुआ आता है। तुम पढ़ते नहीं पूरा, है ना, लास्ट लाइन तक पढ़ते तो ये लाइन लिखी भी आ जाती है उसके अंदर। अपने इन बातों को कभी मानना नहीं, किस प्रकार की चीजें बीती तोते होते कहानियां यही है। सिंपल है कि पद्मिनी की जानकारी देने वाला एक राइटर है। वो राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। उसने एक पद्मावत नाम की बुक लिखी है, उसमें पद्मिनी का जिक्र है, पर उसमें एग्जैक्टली ऐसा कोई भी जिक्र उसने किया, उसको कविता की तरह रहने दिया जाए। साहित्य कभी इतिहास नहीं होता। लिटरेचर कभी भी इतिहास में रिसर्च की आवश्यकता होती है, साहित्य में रिसर्च की आवश्यकता नहीं होती। साहित्य में तो आप अपनी तरफ से चार बात लिख दोगे तो भी चल जाएगा, इतिहास बेतुकी बातों पर आधारित नहीं होता है। तो एक कारण लिख लो अपने। देखो, राघव चैतन्य ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। अगला पॉइंट लिख लो, अगला कारण। राघव चैतन्य टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी।